राफा पर हमले की तैयारी में जुटे इजरायल ने हमास को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमास ने अपने बंधकों को रिहा नहीं किया तो वो राफा पर हमला करेगा। दरअसल हमास के कब्जे में अभी भी करीब 130 बंधक हैं और अगर इजरायल ने राफा को निशाना बनाया तो बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इजरायल ने हमास को चेतावनी दी है कि बंधक समझौते के लिए वो हमास को आखिरी मौका दे रहा है, इसके बाद वो राफा पर हमले करेगा। ये चेतावनी इजिप्ट के जरिए दी गई, जहां पर युद्ध विराम को लेकर वार्ता चल रही थी, जिसमें इजरायल के अधिकारियों के दल और इजिप्ट के उच्च प्रतिनिधिमंडल के बीच जो है ये बातचीत चल रही थी। दोनों प्रतिनिधिमंडल उसमें शामिल थे। हालांकि युद्ध विराम को लेकर ये वार्ता जो है पहले के वार्ताओं की तरह जो है वो नाकाम रही, कामयाब नहीं हो पाई और मिल रही जानकारी के मुताबिक इजिप्ट हमास पर बंधकों को छोड़ने के लिए और दबाव डालने को सहमत हुआ है। इजरायल ने यह भी साफ कर दिया है कि वो गाजा में हमास के नेता याह्या सिनवार की मंशा को कामयाब नहीं होने देगा, जो बंधकों की रिहाई में जानबूझकर देरी कर रहा है और उसे लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। इजिप्ट भी नहीं चाहता कि इजरायल जो है वो दक्षिणी गाजा के राफा पर हमले करे, क्योंकि यहाँ करीब 15 लाख जो फिलिस्तीनी हैं वो उन्होंने शरण ली हुई है। इजरायल के बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की सूरत में यहाँ मानवीय त्रासदी की जो स्थिति है और अधिक गहराएगी। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश भी इजरायल को राफा पर बड़े हमले करने से रोक रहे हैं, लेकिन इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास के खात्मे के लिए राफा पर सैन्य कार्रवाई जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इजरायल के दावे के मुताबिक राफा में करीब 5 से 8 हज़ार हमास के लड़ाके मौजूद हैं। याह्या सिनवार जैसे हमास के जो सैन्य प्रमुख हैं और उनके साथ साथ कई और नेता जो हमास के हैं वो उनके यहीं पे होने का अंदेशा है। साथ ही साथ हमास के हाथों जो अभी भी इजरायली बंधक हैं उनको भी यहीं रखा गया है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में हमास के खात्मे के साथ साथ बंधकों की रिहाई के लिए भी इजरायल यहाँ सैन्य अभियान चलाने पर आमदा है। कई हफ्तों से वो इस ऑपरेशन की तैयारी में है। उसकी शर्त है कि हमास बंधकों को छोड़ दे, वरना राफा में अंजाम भुगतने को तैयार रहे। लेकिन दूसरी तरफ हमास बंधकों को छोड़ने के लिए पूर्ण युद्ध विराम की शर्त पर अड़ा रहा है। अक्टूबर 7 हमले के बाद उस दौरान करीब 250 इजरायलियों को उसने बंधक बनाया था। उनमें से करीब 130 बंधक अब भी रिहा नहीं किए गए हैं। हमास के पास कितने बंधक जिंदा हैं ये भी वो सही तरीके से नहीं बता पा रहा, सही तादाद नहीं दे रहा। 2 बंधकों का वीडियो उसने ज़रूर जारी किया है। इस वीडियो में 64 साल के एक अमेरिकी इजरायली नागरिक केथ सिएगल और 47 साल के एक इजरायली नागरिक ओमरी मिरान बोलते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के जरिए हमास की कोशिश इजरायल के पीएम नेतन्याहू पर इस बात का दबाव बनाने की है कि वो राफा पर हमला न करें। उसका कहना है कि इजरायल के ताज़ा प्रस्ताव का जो है वो हमास अध्ययन कर रहा है और इसका जवाब जल्द ही देगा। पहले बंधकों की रिहाई फिर सीज फायर, या पहले सीज फायर और फिर बंधकों की रिहाई। इस खींचतान के बीच राफा में 15 लाख फिलिस्तीनियों पर खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। इजरायल यहाँ हमले करता है तो भारी तादाद में नागरिकों के इसकी जद में आने की आशंका है। हमास के आंकड़ों के मुताबिक गाजा में इजरायली हमले में अब तक तकरीबन 34,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। बहुत ही सघन आबादी वाले राफा पर हमले से हालात और ज़्यादा खराब होंगे।